देखने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा है, लेकिन असल में ये सीन जो है वो बहुत रियल है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ब्रिटेन ने अपने सबसे खतरनाक हथियार को टेस्ट किया। नाम है ड्रैगन फायर। ड्रैगन फायर की टेस्टिंग के दौरान कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। ऐसा लगा कि आसमान में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। एक छोटे से सिक्के के बराबर ऑब्जेक्ट को इस खास ड्रैगन फायर से तुरंत सेकेंडों से भी कम समय में जो है उसे खाक कर दिया गया। ब्रिटेन का दावा है कि उसने अब ये खास हथियार बना लिया है जो आने वाले दिनों की लड़ाइयों की पूरी स्थिति को बदल देगा। एक ऐसा हथियार जो इतनी कम लागत में दुश्मन के किसी भी बड़े मिसाइल, एयरक्राफ्ट या किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। यहां तक कि अगर मेटल की मोटी दीवार है तो ये उसको भी चीर देगा। इसका नाम है ड्रैगन फायर। ड्रैगन फायर की अगर हम बात करें तो ड्रैगन फायर की टेस्टिंग जनवरी 2024 में हुई और उसके बाद इसकी चर्चा होने लगी। इसे बनाने वाली कंपनियों का नाम है एमबीडीए, लिनार्डो और क्विंटेक। इन तीनों कंपनियों ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इस खास हथियार को तैयार किया है। अब इस तैयार को कहते क्या हैं ये भी समझ लीजिए। इसे कहते हैं लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, LDEW। LDEW अभी भी अपने ट्रायल फेज में है, लेकिन इसकी पहली वीडियो के रिलीज के बाद चर्चा इसलिए तेज होगी क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके पास लेजर हथियार है, लेकिन असल में कभी भी उन देशों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इजराइल एक ऐसा देश है जो दावा करता है कि उसके पास ऐसा लेजर हथियार है जो हवा में किसी भी चीज को मारकर खत्म कर सकता है, लेकिन कितना वो इम्पैक्टफुल है इसको लेकर बहुत सारे सवाल है। इजराइल में एलबीटी से बनाती है, लेकिन अब बात करते हैं यूके की, जिस पर हम बात कर रहे थे ड्रैगन फायर की। ड्रैगन फायर जो है उसे बनाने के लिए तकरीबन 1000 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट जो है वो यूके की गवर्नमेंट और इन तमाम कंपनियों ने लगाया है। अभी भी ये ट्रायल फेज में है। इसका परीक्षण स्कॉटलैंड की हर्बाइट्स रेंज में हुआ। सफल परीक्षण के बाद उस वक्त के तत्कालीन रक्षा सचिव ग्रांट शाप्स ने कहा था कि यह टेक्नोलॉजी महंगे गोला बारूद पर निर्भरता को कम करती है, साथ ही युद्ध के दौरान होने वाले नुकसान और दूसरे जोखिमों को भी कम करती है। ड्रैगन फायर का इस्तेमाल आर्मी और रॉयल नेवी दोनों के भविष्य की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए होगा। मिनिस्ट्री के मुताबिक हथियार को चलाने की लागत प्रति शॉट 10 पाउंड से कम है। अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो तकरीबन 1000 के आसपास की लागत आएगी आपको एक एरियल टारगेट, एक मिसाइल या एक एयरक्राफ्ट को तबाह करने में। आमतौर पर एक मिसाइल जो कोई भी देश इस्तेमाल करता है किसी के खिलाफ या फिर एरियल टारगेट को गिराने के लिए करता है तो उसमें जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है तो तकरीबन लाखों और करोड़ों रुपए की एक मिसाइल आती है, लेकिन इसके आ जाने के बाद से सिर्फ 1000 रुपए में ये काम संभव हो सकेगा। फिलहाल इस लेजर की रेंज क्या है, कितनी ताकत है, क्षमता क्या है, इसको लेकर ब्रिटेन ने कोई जो है खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके रेंज पर अभी भी काम हो रहा है। ये कहां कहां इस्तेमाल होगा वो हमने आपको बता दिया कि ये सेनाओं के पास इस्तेमाल होगा, वो नेवी हो या फिर आर्मी, दोनों ही इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दोनों को ही जरूरत पड़ती है और दोनों ही जो है सेनाएं एरियल टारगेट्स को लगातार एलिमिनेट करने के लिए काम करती हैं। ड्रैगन फायर को ब्रिटेन की रक्षा विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला DSTL ने बनाया है। इसके प्रमुख हॉलिंस हेड का कहना है कि इन ट्रायल्स के जरिए ऊर्जा हथियारों से उत्पन्न खतरों को समझने और उन्हें काउंटर करने के संबंध में अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूके ने इस लेजर हथियार का निर्माण ऐसे समय पर किया है जब दुनिया भर में इस वक्त बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। रूस, यूक्रेन, इजराइल और दुनिया के बहुत सारे देशों में इस वक्त ऐसी स्थिति है जहां पर जंग जैसे हालात है। उसके बीच में इस तरह के हथियार का आना बेहद कारगर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कई ऐसे अलाइज हैं जो कि हूतियों के खिलाफ उनके एरियल टारगेट से लड़ रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इस लेजर हथियार का परीक्षण हो जाता है और ये कारगर या फिर सेवा में आ जाता है तो एक बड़ी जीत जो है वो हूतियों के खिलाफ यहाँ पर इस पूरे अलाइज को मिल सकती है। लेकिन अब तक ये जो खास हथियार है वो अपने ट्रायल दौर से गुजर रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर लेजर हथियारों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है या फिर क्यों अब तक ये बैटलफील्ड से दूर है। लेजर हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी की जरूरत होती है, एक बहुत बड़े एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है। दूसरी बात यह कि इनको अपनी स्पीड, जब मूवमेंट हो रही होती है आसमान में एरियल टारगेट की, तो उसके साथ अपनी स्पीड को मैच करना होता है। तीसरी बात कि अगर मान लीजिए कि किसी एयरक्राफ्ट को आप लेजर वेपन से गिरा रहे हैं तो जब तक लेजर वेपन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसकी रेंज अगर वो 400 किलोमीटर ऊपर है या फिर 100 किलोमीटर ऊपर है तो हीट इतनी हो कि एक बार बस संपर्क में आने से वो सामने वाला या फिर जो टारगेट है वो खत्म हो जाए। तो कई सारी चुनौतियां हैं।
बैटलफील्ड में आपके पास इतना बड़ा एनर्जी सोर्स होगा नहीं। अगर इतना बड़ा एनर्जी सोर्स आपके पास बैटलफील्ड में है तो आप इजीली एक्सपोज हो जाते हैं, इससे आपके एलिमिनेट होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लेजर वेपन्स के साथ अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन बहुत सारे देश ये दावा करते हैं कि वो उस पर काम कर रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है। भारत के अलावा चीन, इजराइल, अमेरिका और कई सारे देश इस पर काम करने का दावा करते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में इजराइल दुनिया का सिर्फ इकलौता ऐसा देश है जिसके पास ऑपरेशनल लेजर हथियार है। लेकिन ये कितना कारगर है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं।